अब बात आती है रिवर्स स्विंग की। अब हमें रिवर्स स्विंग कराना है। पहले क्या होता था, पहले जो बॉलर थे वो फास्ट जो पेस होती है ना बॉल की, उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे और बाउंसर पे ध्यान देते थे। उनके पास था ही नहीं रिवर्स स्विंग। मैं आज से 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 90s से पहले की। पहले उनको पता ही नहीं था कि रिवर्स स्विंग भी होती है। तो वो क्या करते थे, बहुत तेज़ तेज़ बॉल डालते थे। जैसे वेस्ट इंडीज़ के बॉलर थे और ऑस्ट्रेलियन बॉलर थे, बहुत तेज़ तेज़ बॉल डालते थे और उनका उद्देश्य रहता था शॉर्ट कराना बॉल को और बाउंस कराना। जब बॉल शॉर्ट होती थी तो बाउंस होती थी। वो ये चाहते थे कि बॉल जो है बैट्समैन के यहाँ से निकले, समझ गए। उनके पास रिवर्स स्विंग नहीं था, बॉल यहाँ से निकले और बैट्समैन को उसकी खुशबू आए लेदर की। समझ में आ रही बात? उनका ये उद्देश्य रहता था, तेज़ तेज़ बॉल निकालना और बाउंस निकालना। लेकिन कुछ समय के बाद सारे बैट्समैन उन बॉलों को खेलना सीख गए। कट, पुल, पंच, ये सारे उन्होंने सीख लिए और उन बॉलों को आसानी से खेलना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर बॉलर परेशान हो गए कि अब क्या करें, ये तो अच्छे से पेस को भी खेल पा रहे हैं, बाउंस को भी खेल पा रहे हैं। फिर एक बॉलर थे पाकिस्तान के, उन्होंने रिवर्स स्विंग का जो है सबके सामने एक नजराना पेश किया। रिवर्स स्विंग अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि रिवर्स स्विंग क्या होता है। देखो ये पुरानी बॉल है, देख लो इसको, ठीक है। तो जब पुराना बॉल हो जाता है 30 ओवर के बाद, 30 ओवर के बाद में ये जो बॉल है इसका एक जो एरिया होता है, ये वाला एरिया बहुत शाइनी हो जाता है और बहुत हेवी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अब हम इस पर अपना पसीना लगाते हैं, पसीना लगा लगा के इसको हाँ बहुत शाइन करते हैं। और पसीना लगने के कारण ये शाइनी एरिया थोड़ा सा भारी हो जाता है, समझ गए। पहले क्या होता था, कोरोना से पहले थूक भी लगाते थे। थूक लगा करके मुंह से थूक लगाया उंगलियों पे और उंगलियों से इसके ऊपर थूक लगाया और इसको शाइन करने लग गए। बहुत ज़्यादा थूक इस्तेमाल करते थे, सलाइवा इस्तेमाल करते थे बॉलर्स इसको शाइन करने के लिए। शुरू में ये शाइन होता था, लेकिन इस पर पसीना या थूक नहीं लगता था, ये ऐसे ही शाइन होता था। लेकिन 30 ओवर के बाद ये बॉल इसको शाइन करने के लिए सलाइवा की और पसीने की ज़रूरत पड़ने लग गई। फिर हम इसको जब बहुत ज़्यादा इस पर पसीना लगाते हैं, इस पर थूक लगाते हैं, तो ये वाला एरिया जो शाइनी एरिया ये भारी हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो इस भारी होने की वजह से बॉल हल्का सा उस साइड टिल्ट करता है, उस साइड गिरता है। अगर मैं उस बॉल को ऐसे उछालूंगा तो बॉल इधर गिरेगा जिधर शाइन कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? नया बॉल अपोजिट डायरेक्शन में होता है स्विंग, समझ गए। अब ये भारी हो गया, पुराना बॉल हो गया, तो जहाँ पे ये बॉल पुराना हुआ है, हेवी हुआ है, बॉल इस साइड गिरेगा। बैट्समैन सोचता है कि शाइनी एरिया बाहर जाएगा, बाहर की तरफ स्विंग होगा, रफ साइड। लेकिन रिवर्स स्विंग में बॉल जो शाइनी एरिया था उधर स्विंग होता है। समझ में आ गई बात? तो यही रिवर्स स्विंग है। बैट्समैन सोचता है कि शाइनी एरिया अंदर है तो बॉल बाहर मूव करेगा, लेकिन वो अंदर ही मूव करता है। जैसे ये एक बॉल है, इसका ये वाला शाइनी एरिया है, मुझे अंदर अगर कराना है, बॉल अंदर स्विंग कराना, तो मैं इस वाले एरिया को अंदर ही रखूँगा। और अगर मुझे आउट स्विंग कराना है तो मैं शाइनी वाला एरिया जो भारी हो गया है पसीने लगाने से उसको मैं बाहर रखूँगा, तो बॉल बाहर होगा, आउट स्विंग होगा। समझ गए? ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। बॉल का सीम जो होता है वो स्ट्रेट रखना है, रिस्ट अपराइट रखनी है, ये हमारी रिस्ट होती है, इसको अपराइट रखना है ऊपर की तरफ, ठीक है। कभी भी बॉल शॉर्ट नहीं डालनी है और स्लो नहीं डालनी है। रिवर्स स्विंग के लिए हमेशा बॉल को जो है बहुत तेज़ डालना है और आगे खिलाना है बैट्समैन के सामने, जहाँ पे वो ड्राइव खेलने की कोशिश करता है। समझ में आ रही है बात? वहाँ उसको बॉल को डालना है, तो बॉल जिधर वो भारी हो रखा है, जिधर हमने ज़्यादा शाइन कर रखा है, उधर मूव करेगा। चाहे आप उसको अंदर कराओ, चाहे उसको आप बाहर कराओ। समझ में आ गई बात? तो दिस इज़ रिवर्स स्विंग। आशा करता हूँ ये जो मैंने आपको बताया है, ये रिवर्स स्विंग के बारे में, ये आपको समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। थैंक यू।